कैसे हैं आप सब। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती। यूपी में जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुआ था उसका निरस्तारण किया गया है। गलती पर मौका देने का फैसला करेगा न्याय विभाग। तो क्या है पूरी डिटेल्स, चलिए हम इसके बारे में समझते हैं। और अगर आपको ये वीडियो देखनी हो, इसकी न्यूज़ देखनी हो, तो ये हिंदुस्तान की न्यूज़ है। मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा या फिर कमेंट बॉक्स में इसको पिन कर दूंगा, वहाँ जाके आप पूरी डिटेल्स देख सकते हैं। चलिए इसका पूरी डिटेल्स पढ़ते हैं क्या कुछ है। 69,000 शिक्षक भर्ती में शासन स्तर पर गठित कमेटी ने आदेश पत्रों में हुई गलतियों पर निर्णय ले लिया है। प्राप्तांक अधिक अधिक पूर्णांक कम प्राप्तांक या कम या पूर्णांक दोनों कम या अधिक, फिर प्राप्तांक के परस्पर परिवर्तन भरने की गलती होने पर शिक्षक भर्ती में मौका दिए जाने का निर्णय न्याय विभाग लेगा। इस संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि समिति के मुताबिक ऐसे अभ्यर्थियों के मूल मूल अंकों के आधार पर गुणांक की गणना की जाने की स्थिति में कुछ अभ्यर्थियों का गुणांक संबंधित जिले की अपनी श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों से कम है, लिहाजा चयन नहीं हो सकता। वही वही चयन सूची का प्रकाशन अंतिम रूप से हो चुका है और इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया जा सकता, लिहाजा न्याय विभाग इस पर निर्णय लेगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। शिक्षा मित्रों से संबंध भी कुछ निर्णय लिए गए हैं, उनके बारे में भी हम लोग डिटेल देखेंगे। शिक्षा मित्रों के रहते हुए स्थानगत परीक्षण के रूप में स्थानक परीक्षा पास की गई हो तो उक्त अवधि का भारांक उन्हें भी दिया जाएगा। यदि भारांक कम करने के बाद भी वे मेरिट लिस्ट में है तो नियुक्ति पत्र जारी किया जा सकता है। शिक्षा मित्रों के रूप में यदि 10 वर्षों से कम की सेवा है तो 25 भारांक नहीं दिया जाएगा। जो आपको पहले का पैटर्न है उसी के आधार पर इसको फॉलो किया गया। 10 वर्षों में 25 नंबर का मार्क्स नहीं दिया जाएगा, ठीक है। वास्तविक सेवा पर आधारित भारांक की गणना की जाएगी। यदि अभ्यर्थियों का गुणांक उस जिले की श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थियों के गुणांक से कम हो तो उस जिले में तैनात संभव नहीं होंगी। वहीं कुछ अभ्यर्थियों ने शिक्षा मित्रों न होने के बावजूद भारांक भर दिया है। जैसे कि आपको पता है बहुत सारे स्टूडेंट शिक्षा मित्र होने के बाद भी भारांक भर दिया है, तो उनके लिए क्या बात है देखते हैं। वह चयन सूची के बाहर होंगे। इस संबंध में न्याय विभाग का अभिमत लिया जाएगा। जिन शिक्षा मित्रों को भारांक नहीं दिया गया है और चयन नहीं किया गया है उन्हें भर्ती में शामिल की नहीं किया जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। जिन महिलाओं अभ्यर्थियों ने लिंग के कॉलम में पुरुष भरा है उनका चयन हुआ है तो नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, लेकिन उन्हें 37 आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। मतलब जो आपने फॉर्म फिलअप किए थे उसमें तो गलती हुआ तो 37 का आरक्षण नहीं मिलेगा, पर हाँ उसकी ज्वाइनिंग होगी। लेकिन पुरुष अभ्यर्थियों ने लिंग में महिला भरा था तो उसके चयनित हो गए हैं। इन पर न्याय विभाग से परामर्श ली जाएगी। मतलब अभी तक कोई फैसला इसमें नहीं लिया गया है। चलिए अगला एक पॉइंट और देख लेते हैं। ये भी निर्णय हुआ है अपने माता पिता के नामों में परिवर्तन की गलतियां या गलत कॉलम अपने नाम भरने पर नियुक्ति पत्र जारी करने के संबंध में मूल प्रमाण पत्र देख कर लिया जिला चयन समिति निरसन करेगी। जिनके आवेदन पर आपको पता है कि यहाँ पर इस तरीके से जो चुनौतियाँ हो रही है शिक्षा मित्रों में या फिर बोर्ड के आधार पर, उसको सही करने की कोशिश किया गया, ठीक है। जिनके आवेदन पत्र में प्राप्तांक स्पष्ट नहीं है, मतलब क्लियर दिखाई नहीं देता, तो अभ्यर्थियों ने CPGE के आधार पर प्राप्तों की संख्या गणना कर ली गई है तो जो स्पष्ट नहीं है, मतलब क्लियर दिखता नहीं है, या फिर ऐसे संस्थाओं में परीक्षण उत्तीर्ण की गई है जिसकी मान्यता की स्थिति स्पष्ट नहीं है, ऐसी प्रकरणों से संबंधित परीक्षा संस्थान ने सत्यापन जारी किया जाएगा। वास्तविक प्राप्तांकों के आधार पर जिला चयन समिति जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चयनित होगा उसको स्पष्ट क्लियर प्राप्तांक चाहिए, मतलब पूरे अंक चाहिए, क्योंकि उनको ऐसी कोई भी त्रुटियां नहीं देखनी होगी कि इसको बोर्ड को नहीं देखना चाहते हैं। मूल अभिलेख दिखाने का समय 3 महीने दिया जाएगा, जो कि आपको पर्याप्त समय, सफिशिएंट समय तो है। सीटेट व यूपीटेट के अंकों में भिन्नता होने पर न्यूनतम अर्हता अंक होने पर नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। चयन होगा निरस्त 20 सितंबर 2021 के स्नातक BTC या सीटेट या यूपीटेट पास अभ्यर्थियों वाले या यूपीटेट की वैधता खत्म हो जाएगी। आपको पता है 20 सितंबर 2020 की बात हो रही है, ठीक है। जिसकी वैलिडिटी खत्म होगी उसको चयन क्या होगा, चयन निरस्त कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको क्लियर मेंशन किया गया, चयन क्या करेगा, निरस्त कर दिया जाएगा। 20 सितंबर 2020 की बात है, 20 दिसंबर। चलिए
देखते हैं, यदि किसी ने जाति में किसी की जगह एसटी या विशेष आरक्षण भर दिया है, तो मतलब जो जनरल वाले होते हैं आरक्षण भर दिए हैं, क्योंकि ये सिलेक्शन के आधार सिलेक्शन लेने के लिए, तो चयन हो गया है तो चयन निरस्त कर दिया जाएगा। मतलब उसका चयन होने के बाद भी उसको क्या कर निरस्त करने की आदेश दिया गया है। मतलब अब एसटी के आरक्षण में नहीं जा सकते, जो भी आरक्षण है अपने अपने आरक्षण पे रहें, ठीक है। कर रहे शिक्षकों को फिलहाल नियुक्ति पत्र, यहाँ पर अन्य जिलों में सहायक अध्यापक के पद पर काम कर रहे शिक्षकों को फिलहाल नियुक्ति पत्र जारी नहीं होगी। उच्च न्यायालय के अंतिम रूप से पारित होने वाले आदेशों के क्रम में कार्रवाई की जाएगी। अभी तक उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट की बात है, हाई कोर्ट की अंतिम जो निर्णय होगी उन पर अभी मुहर नहीं लगी है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए देखते हैं फिर अगली क्या न्यूज़ आती है आपके लिए। चैनल पर बने रहें, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।